ये न्यूजीलैंड है, भारत नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। न्यूजीलैंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हर हिंदुस्तानी को चौंकाने वाली है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो हर हिंदू और सिखों को अपने दिलों में छाप लेनी चाहिए। ऑकलैंड में गुरु नानक जयंती पर निकाली गई सिख समुदाय की वार्षिक नगर कीर्तन परेड के दौरान विवाद खड़ा हो गया। कुछ स्थानीय प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोककर हाका प्रदर्शन किया और बैनर उठाए, दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया। परेड के लिए प्रशासन की पहले से अनुमति थी। पुलिस ने मौके पर हालात संभाले, लेकिन मामला यही नहीं रुका। इसके बाद सोशल मीडिया पर सिख समुदाय को लेकर खालिस्तान और आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए जाने लगे। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ काउंटर प्रोटेस्ट था या धार्मिक आज़ादी में दखल? क्या आस्था को राजनीतिक लेवल से जोड़ना सही है? ऑकलैंड की ये घटना अब अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक अधिकार और सामाजिक सौहार्द पर एक बड़ा सवाल बन गई है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में शनिवार 20 दिसंबर को सिख समुदाय द्वारा निकाली गई वार्षिक नगर कीर्तन परेड के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। ये परेड गुरु नानक जयंती के मौके पर आयोजित की गई थी। परेड के लौटते समय डेस्टिनी चर्च से जुड़े एक समूह टू पैट्रियट्स ऑफ न्यूजीलैंड के सदस्य सड़क पर खड़े हो गए और उन्होंने हाका प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाका प्रदर्शनकारियों के पीछे काले रंग का एक बैनर लहराया जा रहा था जिस पर लिखा था, दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया, यानी ये न्यूजीलैंड है, भारत नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि प्रदर्शनकारी सड़क के एक तरफ हाका कर रहे थे, जबकि नगर कीर्तन में शामिल सिख समुदाय के लोग कुछ दूरी पर खड़े रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस नगर कीर्तन परेड के लिए ऑकलैंड काउंसिल से पहले ही अनुमति ली गई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। इसके बाद परेड को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ये घटना के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। फ्री स्पीच यूनियन ने भी इस घटना की आलोचना की। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्री स्पीच यूनियन के कार्यकारी प्रमुख जिलिन हीतर ने कहा कि परेड भाषण या समुदायों के बोलने और जुड़ने की आज़ादी के अधिकार का इस्तेमाल करने में फिजिकली दखल देना एक लाइन पार करना है। जब 50 लोग नगर कीर्तन जुलूस को रोकने के लिए बैरियर बनाते हैं तो ये एक काउंटर प्रोटेस्ट नहीं है, ये रुकावट है जो दूसरों की कानूनी बात को रोकती है। सोशल मीडिया पर मामले को एक अलग रूप से भी पेश किया जा रहा है, जिसमें सिख समुदाय पर खालिस्तानी होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। कर्क लुबिमोव नाम के एक शख्स ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा कि ये खालिस्तानी पैरासाइट हर जगह क्यों है, वे कॉकरोच की तरह हर जगह फैल रहे हैं। न्यूजीलैंड में देशभक्तों ने विदेशियों की परेड को अपनी सड़क पर कब्जा करने से रोका और पीछे नहीं हटे। प्रदर्शन के ऑर्गेनाइजर ब्रायन टमकी ने एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ऑकलैंड की सड़कों पर आतंकवादी खालिस्तान के झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं? ऑकलैंड में खुलेआम आतंकवादी खालिस्तान के झंडे लहराए गए। उन्होंने कहा, साफ कर दें कि खालिस्तान एक आतंकवादी संगठन है, सिर्फ सिख धर्म नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर खालिस्तान से जुड़े ग्रुप्स को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने कब से विदेशी आतंकवादी आंदोलनों को हमारी सड़कों पर खुलेआम परेड करने की अनुमति दे दी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च के महीने में ही न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर के सामने खड़े होकर खुद भारत विरोधी साजिश का पर्दाफाश किया था और बड़ी चेतावनी दी थी कि जिसके बाद भारत विरोधियों की पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हम दोनों एक मत है, चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग
आगे भी मिलता रहे। ऑकलैंड की सड़कों पर हुआ ये टकराव सिर्फ एक परेड या विरोध तक सीमित नहीं है। ये मामला सीधे जुड़ता है धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और बहुसांस्कृतिक समाज की सीमाओं से। जहां एक तरफ सिख समुदाय इसे अपनी आस्था और परंपरा का शांतिपूर्ण आयोजन बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ समूह इसे राजनीतिक और वैचारिक चश्मे से देखकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या किसी कानूनी शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन को रोकना सही है? और क्या सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोप समाज को जोड़ेंगे या और बांटेंगे? न्यूजीलैंड प्रशासन के लिए ये घटना एक कसौटी है, जहां संतुलन बनाना होगा कानून, आज़ादी और सामाजिक सौहार्द के बीच। आप इस पूरे विवाद को लेकर क्या सोचते हैं? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।